Assalamualaikum my dear students, you are watching the tutors channel, and in today's video we will discuss about physics for the grade 9th, and we are studying here physics of St. Textbook Board Jamshoro. जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ द फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट, यूनिट नंबर 1 9th क्लास का पहला सबक है। यूनिट 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड द मेजरमेंट। अब तक हमने जो है इसमें जो स्टडी की हैं चीज़ें वो पढ़ा हमने कि इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस, इंट्रोडक्शन पढ़ी फ़िज़िक्स की, ब्रांचेस पढ़ी, इम्पॉर्टेंस पढ़ी सोसाइटी के अंदर। उसके बाद हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ी, ड्राइव भी पढ़ी, फंडामेंटल भी पढ़ी, और फंडामेंटल के अंदर हमने जो डीप स्टडी की वो की हमने लेंथ की, मास की एंड द टाइम की। और आज जो हम अपना टॉपिक स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर दैट इज़ 1.3। 1.3 के अंदर हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस कहते हैं किसे हैं, सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं। एक आपने अगर इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा भी कोर्स किया हो या आपको नॉलेज हो तो आपको पता हो, एक सफिक्स होते हैं, एक प्रीफिक्स होते हैं। प्रीफिक्स मीन्स जो शुरू में लगाए जाए, सफिक्स मीन्स जो एंड में लगाए जाए। या अगर मैं उर्दू की बात करूँ तो उर्दू के अंदर आपने पढ़ा होगा साहब के लहाके, साहब के लाहे यानी कि शुरू में और आखिर में जोड़ के जो बनाए जा रहे होते हैं वर्ड्स वो क्या होते हैं, साहब के लाके होते हैं, और इंग्लिश में जो होते हैं वो प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं। तो यहाँ पे प्रीफिक्स क्या बताया जा रहा है, प्रीफिक्स में यहाँ पे बताया जा रहा है द फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिस्क्राइब्ड बाय द साइंटिस्ट इन टर्म ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड द यूनिट्स। यानी कि साइंटिस्ट ने क्या किया गया है कि कुछ यूनिट्स को उन्होंने नाम दे दिया है, यानी उन्होंने एब्रीविएशन दे दी है, शॉर्ट करके उन्होंने उनकी प्रीफिक्सेस बता दिए गए। यूनिट्स प्ले अ रोल इन द वाइटल इन एक्सप्रेसिंग द क्वांटिटी ईदर बाय बेस और द ड्राइव। हमारे पास यूनिट या तो बेस हों या ड्राइव हों, दोनों ही यूनिट्स के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है, हमें जो है वो अपनी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना होता है। प्रीफिक्सेस आर यूजफुल फॉर एक्सप्रेसिंग यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट आर ईदर वेरी बिग और वेरी स्मॉल। या तो हमारे पास क्वांटिटीज़ जो हैं वो बहुत बड़ी हैं या स्मॉल हैं, उन दोनों क्वांटिटीज़ के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्रीफिक्सेस यूज़ कर रहे हैं। अभी मैं आपको नीचे टेबल दिखा दूँगी जिसके अंदर हमें लार्ज चीज़ें भी दिखाई गई हैं और स्मॉल भी दिखाई गई हैं। अ यूनिट प्रीफिक्स इज़ अ स्पेसिफायर, वो हमें स्पेसिफाई कर रहा होता है। इट इंडिकेट्स द मल्टीपल्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ द यूनिट। अगर स्मॉल होंगे तो ऑब्वियसली बात है फ्रैक्शन में होंगे, और अगर बड़े होंगे तो वो मल्टीपल्स में होंगे। यानी अगर स्मॉल क्वांटिटीज़ होंगी तो ऑब्वियसली बात है वो डेसिमल में होंगी, और जब वो डेसिमल में होंगी तो वो क्या क्या शो कर रही होंगी, आपको फ्रैक्शन शो कर रही होंगी, और अगर लार्ज होंगी तो वो मल्टीपल्स में शो कर रही होंगी। द यूनिट ऑफ द वेरियस साइजेस आर कॉमनली फॉर्म्ड बाय द यूज़ ऑफ द प्रीफिक्सेस। हम बहुत सारी चीज़ों को, डिफरेंट साइजेस को प्रीफिक्स की मदद से बहुत आसानी से समझ सकते हैं। कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट फ्यू लाइन्स, इन नेक्स्ट फ्यू लाइन्स द प्रीफिक्स ऑन द मैट्रिक सिस्टम, जो मैट्रिक सिस्टम जो हमारा एसआई सिस्टम से सच एज द किलोग्राम, मिली, रिप्रेजेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर ऑफ द 10। वो हमें किस पे दिखा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं कि पावर ऑफ 10 पे क्या आ रहा है, कि यानी कि 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो वो अभी हम नेक्स्ट पेज पे उस टेबल को स्टडी कर लेंगे। हिस्टोरिकली मैनी प्रीफिक्सेस हैव बीन यूज्ड और प्रपोज बाय द वेरियस सोर्सेज, हमें डिफरेंट सोर्सेज मिली, बट ओनली अ नैरो सेट कैन बी ऑर्गेनाइज और द स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने बैठ कर फिक्स प्रीफिक्सेस बना दिए हैं, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकते, अब वो हमें एज इट इज़ ही हमें याद रखने हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे जो चीज़ बच्चों दिखाई गई है वो ये दिखाई गई है, ये स्मॉलर चीज़ें दिखाई गई हैं। मच्छर से शुरू हो रहा है, मच्छर, बाल, आपका सेल, डीएनए, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और ये प्लैंक्स दिखाई गई। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी डेसिमल में जा रही हैं, और जो बड़ी जा रही हैं वो पायरामिड, माउंटेन, मून डिस्टेंस, सोलर सिस्टम, नियरेस्ट स्टार, गैलेक्सी, नियरेस्ट गैलेक्सी, विजिबल यूनिवर्स, एज ऑफ द नोन। यानी कि यहाँ पे अच्छा इंसान बीच में खड़ा हुआ है, यहाँ पे सबसे छोटी चीज़ें, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ों को दिखाया गया है। तो अब इनकी जितनी पावर है ना, देखो इनकी जितनी पावर्स यहाँ पे शो की गई हैं ना, ये पावर्स जितनी सारी इस पावर्स हैं, हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे 10⁻⁴। अब हमें जो भी चाहिए होगी, जैसे फॉर सपोज अगर हम इसको मेजर करेंगे तो इसकी जो जितनी पावर बनेगी वो फिर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ प्रीफिक्सेस वर्क ऑन। अब आते हैं
असल प्रीफिक्सेस के नाम की तरफ। देखिए एसआई प्रीफिक्सेस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस हैं। कौन कौन से हैं प्रीफिक्स, उनके सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पे आपको प्रीफिक्स बताई गई हैं, यहाँ पे आपको ये प्रीफिक्स बताई गई, सिंबल बताई गई, मीनिंग बताई गई, मल्टीप्लायर बताए गए कि किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियल उसकी पावर भी बता दी गई है। सबसे पहला हमारे पास है टेरा। टेरा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से ट्रिलियन, और इसमें कितने ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं, 12 ज़ीरोज़ आ रहे होते हैं। मल्टीप्लायर एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा, 10⁻12 बनेगा हमारे पास। उसके बाद आगे जाएगा गीगा। गीगा को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, इसका जो मीनिंग होती है वो बिलियन होती है, और इसकी जो पावर बनेगी 10⁻9 बनेगी। मेगा एम मिलियन, और इसकी बनेगी 10⁻6। इसके बाद हमारे पास आ जाता है किलो। किलो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल के से 1000 और 10⁻3। आप इसको अगर थोड़ा सा पावर हाइड हो रही है तो आप इसको भी देख सकते हो, 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 आएगा पावर। हेक्टो को रिप्रेजेंट करते हैं एच 100 और 10⁻2। डेका का डी से 10⁻1, क्योंकि 1 है तो 1। अच्छा जी, ये जो थे हमारे पास, ये सारे क्या थे, ये हमारे पास ग्रेटर देन 1 थे। अब लेस देन 1, जो 1 से छोटे हैं उनको क्या कहेंगे, पहले यूनिट को कहेंगे डेसी, डी 10.1 -1, सेंटी सी 100, 10⁻2, मिली एम 1000, 10⁻3, माइक्रो मिलियन, 10⁻6, नैनो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बिलियन, 10⁻9, पिको ट्रिलियन, 10⁻12, फेमटो 10 क्वाड्रिलिट्स, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ठीक है जी। 10⁻−15 किसको कहेंगे, फेमटो को कहेंगे। एटो को कहेंगे कुनिलिट्स, 10⁻−18, 10⁻−18। उसके बाद आपके पास एक सेल्फ असेसमेंट की क्वेश्चन है, कैन यू टेल इफ़ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ अप टू 10⁻−15, और ये -15 हमें यहाँ पे दिखा भी था, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फेमटो। वॉट प्रीफिक्स शैल वी यूज़ टू डिस्क्राइब इट्स साइज, इसके साइज़ को क्या कहेंगे, इसके साइज़ को कहेंगे फेमटो। तो आप अपनी जो है इसमें आंसर लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का फेमटो कहेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रीफिक्सेस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं। प्रीफिक्सेस जो हैं हम शुरू में ज्वाइन कर देते हैं, किसी भी क्वांटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जा रहे हैं। ये छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि 1 से छोटे भी हो सकते हैं और 1 से बड़े भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिकली आपने ये वाली जो चीज़ है ना साइंटिफिक नोटेशन, ये आपने मैथ्स के अलजबरा में स्टडी ज़रूर की होगी, कोफिशिएंट, बेस एंड द एक्सपोनेंट। साइंटिफिक नोटेशन और द स्टैंडर्ड फॉर्म इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर। इन दिस मेथड इन दिस मेथड नंबर्स आर रिटन एज अ पावर ऑफ 10, यानी पावर ऑफ 10 के ऊपर हम क्या करते हैं, बड़ी क्वांटिटीज़ को, छोटी क्वांटिटीज़ को क्या करते हैं, प्रिसाइज करके अपना टाइम बचाने के लिए, एरर बचाने के लिए क्या कर रहे होते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कर रहे होते हैं। दस द कैलकुलेशन ऑफ द वेरी लार्ज और द स्मॉल नंबर बिकम वेरी ईजी। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, ये वाले जो मल्टीप्लायर्स थे इधर, यानी कि इन सबको इतने सारे ज़ीरोज़ लगाने के लिए हमने क्या यूज़ कर ली, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ कर ली। ये हमने यूज़ की है क्योंकि ये नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में नहीं है, तो +12 लिखा है ये, क्योंकि आपके पास जो है वो स्मॉल मेजरमेंट है, तो हमने इसको क्या किए, एक्सपोनेंट्स माइनस करके लिखे हैं। तो आपको पता चल गया कि बजाय आप इतनी बड़ी वैल्यू लिखें तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज़ करके अपना टाइम और एरर बचा सकते हैं। ठीक है जी, साइंटिफिक नोटेशन का समझ में आ गया। साइंटिफिक नोटेशन को आप एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी कह सकते हो। ठीक है जी। द नंबर इन द साइंटिफिक नोटेशन आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, द कोफिशिएंट, बेस एंड द एक्सपोनेंट। ठीक है जी। द कोफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, यानी वो किसके बराबर होना चाहिए, 1 होना चाहिए। द
बेस मस्ट बी 10, आपकी बेस क्या होगी 10 होगी, और एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव किस सिचुएशन में होगा, पॉजिटिव होगा जब वो डेसिमल में नहीं होगा, नेगेटिव कब होगा जबकि वो पॉइंट्स में आएगा, जैसे 0.00 होगा, 1 होगा तो ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा एक्सपोनेंट। उसके बाद आपको 2 वर्क एग्जाम्पल्स करवाई गई हैं, ये मैं दोनों वर्क एग्जाम्पल्स आपको जल्दी से रीड करके बता देती हूँ। कन्वर्ट द मास्क ऑफ द सन, ये इन्होंने सन का जो है वो मास्क इन्होंने बताया है यहाँ तक है, इनटू द साइंटिफिक नोटेशन। अब आप क्या करना है, आपने इन सारे जीरोस को काउंट कर लेना है। ये इन्होंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके बताया है। सिंपल तरीका ये है कि आप इसको लिख लें। इट इज़ ऑब्वियस दैट इन दिस वैल्यू डेसिमल लाइज एट द एंड। आपके पास डेसिमल कहाँ आ रहा है, डेसिमल यहाँ पर आ रहा है, आपके पास बिल्कुल आखिर में आ रहा है डेसिमल। कन्वर्टिंग इनटू द साइंटिफिक नोटेशन, ये कितने जीरोज़ हैं जब आप काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 10⁻30। और ये 30 जो हैं आपके नेगेटिव में नहीं जाएंगे, पॉजिटिव में एज इट इज़ 30 लिखेंगे क्योंकि डेसिमल आखिर में आ रहा है। ठीक है, नोट द पावर ऑफ द एक्सपोनेंट इज टेकन एज अ पॉजिटिव, नॉट टू बी कन्फ्यूज एज वी हैव डिस्प्लेस डेसिमल बट नॉट द नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बताया गया, एग्जाम्पल नंबर 2 में कन्वर्ट द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है नंबर फॉर्म में। ठीक है जी, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है कि अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे। अब आपने ये क्योंकि 10⁻³ है तो आपने लेफ़्ट की तरफ जाना होगा। इसकी मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता दूँ कि जैसे ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, तो डेसिमल की जब आप इस साइड जाते हैं तो आपके पास नेगेटिव होता है, और जब डेसिमल के राइट साइड पे जाते हैं तो पॉजिटिव होता है। आप लिख लें, जब भी आप डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, लेफ़्ट LEFT, तो आप क्या करेंगे, आपका पास जो भी साइन आएगी वो नेगेटिव आएगी, और साइन पॉजिटिव कब आएगी, साइन पॉजिटिव जब आएगी जब आप राइट साइड पे जाओगे, RIGHT। ठीक है जी, तो ये आपको साइंटिफिक नोटेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। यहाँ पे कितने ज़ीरोस आपने लिखने, 31 लिखने। ठीक है जी, और इसको आपने मूव करके इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। होप सो आपको ये हमारे प्रीफिक्स और साइंटिफिक नोटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड दी वॉल्यूम, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, कोई भी क्यूरी हो, कोई सवाल हो, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं पढ़ रहे वो इस वीडियो को देख के लर्निंग कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।